हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, नेट या कोई अन्य, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल को यूरोप में पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस काल को यूरोप में पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? ऑप्शन है ए 14वीं शताब्दी के आरंभ से 15वीं शताब्दी के मध्य तक, बी है 15वीं शताब्दी के आरंभ से 16वीं शताब्दी के मध्य तक, और सी है 16वीं शताब्दी के आरंभ से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, और डी है 17वीं शताब्दी के आरंभ से 18वीं शताब्दी के मध्य तक। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ 15वीं शताब्दी के आरंभ से 16वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। पुनर्जागरण का तात्पर्य ज्ञानोदय में से है और पुनर्जागरण काल में अनेक महान विचारकों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, कवियों आदि ने एक आधुनिक समाज की नींव रखी। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली, यूरोप के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। कहाँ से? फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 2, सेंट साइमन। सेंट साइमन का संबंध है यूरोप में पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद का उदय। यह जो है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से संबंधित है। वाटरलू की लड़ाई फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और धर्म का मानवतावादी पक्ष, यह अगस्त कौन से संबंधित है? कौन सा कोड राइट होगा? कोड देकर राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यह करेक्ट होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा कूट में दिए गए उत्तरों में से पहले से बाद के क्रम में दी गई घटनाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध, बी है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, सी है फ्रांस की क्रांति, और डी है यूरोप में पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, यूरोप में पुनर्जागरण और फिर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और उसके बाद फ्रांस की क्रांति, फिर प्रथम विश्व युद्ध। 4, 2, 3, 1 यह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आदर्श प्रारूप, यह जो है किसकी है? मैक्स वेबर का है। प्राथमिक समूह कूले, वाह्य समूह समनर, सामाजिक तत्व दुर्खीम। कोड देख के सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 यह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को किस नाम से संबोधित किया? टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को किस नाम से संबोधित किया? सो ऑप्शन है वेस्टहेन, गेमिनशेफ्ट एवं गैशरशेफ्ट, गेमिनशेफ्ट या गैशरशेफ्ट। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गेमिनशेफ्ट एवं गैशरशेफ्ट। गेमिनशेफ्ट गैशरशेफ्ट अवधारणा की रचना कब हुई थी? 1887 में। एफ टॉनिज ने अपनी पुस्तक गेमिनशेफ्ट एंड गैशरशेफ्ट में की।
गेमी शेप्ड समुदाय का प्रयोग घनिष्ठता, अस्थायी निरंतरता के आधार पर निर्मित सामाजिक संबंधों द्वारा बने समूह के लिए तथा गैशर सॉफ्ट समिति का प्रयोग अवैयक्तिक, अनुबंधात्मक तथा स्वार्थ के आधार पर निर्मित समूह के लिए किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जादू धर्म विज्ञान, यह किसका है? टाइलर का है। धर्मशास्त्र तत्वशास्त्र प्रत्यक्षवाद, यह किसका है? अगस्त कोंट का है। आजीवन जीवन अधिजीवन, यह जो है स्पेंसर का है। और आत्मवाद बहुदेववाद एक ईश्वरवाद, यह किसका है? फ्रेजर का। नहीं, यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया है, फिर से देखिए। जादू धर्म विज्ञान यह फ्रेजर का है। धर्मशास्त्र तत्वशास्त्र प्रत्यक्षवाद कोंट का है। आजीवन जीवन अधिजीवन ये किसका है? स्पेंसर का है। और आत्मावाद बहुदेववाद एक ईश्वरवाद टाइलर का है। अब करेक्ट हुआ है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी 3 1 4 2। अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन बहुत रहती है। मिलान करने वाले में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, आते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु को एक विद्वान द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र तथा सामान्य समाजशास्त्र। उस विद्वान का नाम है। ऑप्शन है कोंट, सोरोकिन, गिन्सबर्ग, दुर्खीम। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दुर्खीम। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख विचारक दुर्खीम ने समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र तथा सामान्य समाजशास्त्र में विभाजित किया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। समाजशास्त्र की अपनी कोई अध्ययन वस्तु नहीं है। इस विषय को लेकर निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना नहीं की गई है? क्या पूछा गया है? समाजशास्त्र की अपनी कोई अध्ययन वस्तु नहीं है। इस विषय को लेकर निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना नहीं की गई? ऑप्शन है ए, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामान्यतः अमूर्त होने के कारण बहुत जटिल प्रकृति की होती है। बी है, यह उन अनेक विद्वानों का मिश्रण है जो समाज के विभिन्न पक्षों का ध्यान करते हैं। सी है, समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु अव्यवस्थित व अवैज्ञानिक है। डी है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से संकलित है। कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 8, इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु अव्यवस्थित एवं अवैज्ञानिक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक है, ये आलोचना समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु के विषय में नहीं की गई है। सो राइट आंसर सी होगा। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह समाजशास्त्र संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आज सुमेलित करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं, चलिए अच्छा है कि आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो प्रत्यय प्रारूप, इसके प्रतिपादक कौन है? प्रत्यय प्रारूप, तो ऑप्शन डी मैक्स वेबर। और गोचर प्रकार, तो यह किसका है? मर्टन का। और सावयवी एकता दुर्खीम का। अतिरिक्त मूल्य मार्क्स का। खुद देख कर राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन बी 4 2 1 और 3। अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा है? दुर्खीम के समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए, सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। और बी है, सामाजिक अस्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। और सी है, सामाजिक रचनाशास्त्र,
सामाजिक नियंत्रक, सामाजिक प्रक्रियाएं एवं सामाजिक वैचारिकी। और डी है सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व, सामाजिक प्रक्रियाएं। 10 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। सो राइट होगा ऑप्शन ए, सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाज शास्त्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इमानुएल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों यानी सोशल फैक्ट को समाजशास्त्र के अध्ययन की वास्तविक विषय वस्तु माना है। दुर्खीम समाजशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित किए जाने वाले सभी सामाजिक तथ्यों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। सामाजिक रचना शास्त्र यानी सोशल मार्फोलॉजी और सामाजिक शरीर शास्त्र सोशल फिजियोलॉजी और 3 है सामान्य समाजशास्त्र जनरल सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आ गए हैं। कल्चरल सोशियोलॉजी ये किसकी है? यह जो है गिलिन एवं गिलिन की है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी है? मीड की है। हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी किसकी है? यह जो है किम्बाल यंग की है। और ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस। कोड देकर राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी 4, 1 और 3, 2। चलिए मिलान करने वाले क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, ये भी मिलान के क्वेश्चन है। सामूहिक प्रतिनिधान यह दुर्खीम का है। अंतर क्रियाओं के स्वरूप किसका है? यह जो है जॉर्ज श्रीमिल का है। अंतर क्रियाओं के स्वरूप। और व्याख्यात्मक बोध मैक्स वेबर की है। सामान्य समाजशास्त्र किसकी है? यह जो है सोरोकिन की है। तो कोड देकर राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए 1, 4, 3, 2। अच्छे सब मिलान वाले क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 30 यह भी जो है मिलान के क्वेश्चन है यानी सुमेलित करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी ये किसकी है? स्पेंसर की है। कल्चरल सोशियोलॉजी किसकी है? गिलिन एवं गिलिन। और द सोशल ऑर्डर किसकी है? बीरस्टेड की। और सोशियोलॉजी जॉनसन। कोड देकर राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी 3, 4, 2, 1। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट बीरस्टीड ने समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इसे किस प्रकार का विज्ञान माना? रॉबर्ट बीरस्टीड ने समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इसे किस प्रकार का विज्ञान माना? ऑप्शन है ये व्यवहारिक विज्ञान, बी विशुद्ध विज्ञान, सी वास्तविक विज्ञान और डी आदर्शात्मक विज्ञान। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी विशुद्ध विज्ञान और वास्तविक विज्ञान। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बीरस्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की सीमाओं का उल्लेख करते हुए अनेक निष्कर्ष निकाले हैं। इन्हीं सीमाओं के आधार पर समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। बीरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक नहीं। क्या बताए हैं? समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक नहीं। इसमें केवल क्या है का अध्ययन किया जाता है, क्या होना चाहिए का नहीं। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान नहीं। इसमें सामाजिक घटनाओं के वास्तविक ज्ञान के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी दशाएं समाजशास्त्र की प्रकृति का सही निरूपण नहीं करती? कौन सी दशाएं समाजशास्त्र की प्रकृति का सही निरूपण नहीं करती? ऑप्शन है ए समाजशास्त्र कार्य कारण के संबंध की व्याख्या करता है, बी समाजशास्त्र प्रत्येक घटना की माप पर बल देता है, सी समाजशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञानों के समान होते हैं, डी समाजशास्त्र में वास्तविक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। 15 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन
डी, समाजशास्त्र प्रत्येक घटना की माप पर बल देता है और समाजशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञानों के समान होते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समाजशास्त्र प्रत्येक घटना की माप पर बल नहीं देता है और न ही समाजशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञानों के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सोसाइटस तथा सिविटास की व्याख्या प्रस्तुत की? सोसाइटस तथा सिविटास की व्याख्या प्रस्तुत की। ऑप्शन है मैकाइवर, मार्गन, जी टार्डे और समनर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, मार्गन। मार्गन ने सोसाइटस तथा सिविटास की व्याख्या प्रस्तुत की। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु के रूप में सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतरक्रियाओं के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक संबंधों की अपेक्षा, क्या पूछा गया है? सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतरक्रियाओं के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन है गिडिंग्स, मैकाइबर, गिन्सबर्ग, मैक्स वेबर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, गिडिंग्स और गिन्सबर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गिन्सबर्ग, जॉर्ज शिमेल, हॉबहाउस तथा अर्नोल्ड ग्रीन आज समाजशास्त्रियों का विचार है कि समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतरक्रियाएं, सोशल इंटरेक्शन अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु सामाजिक अंतरक्रियाएं ही हैं। इनके द्वारा समाजशास्त्र की प्रकृति को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का सामान्य विज्ञान कहते हैं तो कुछ समाजशास्त्री इसे एक विशेष सामाजिक विज्ञान के रूप में देखते हैं। समाजशास्त्र को विशेष सामाजिक विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन हैं? निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 18 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सीमेल और मैक्स वेबर। स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी कि फॉर्मल स्कूल के प्रमुख विचारक जॉर्ज सीमेल और मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के संबंधों अथवा सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। और जॉर्ज सीमेल ने स्वरूप यानी कि फॉर्म तथा अंतर्वस्तु, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के अध्ययन के आधार पर समाजशास्त्र को एक विशेष सामाजिक विज्ञान सिद्ध किया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन और कारण। कथन ए है समाजशास्त्र सामाजिक अंतरक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है और कारण भी है वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से ही समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। कोड देकर राइट आंसर दीजिए। फटाफट कोड देखिए और आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का जो है कारण जो है नहीं है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कथन ए का कारण आर उचित नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, समाचार शब्द की रचना सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने की। गलत। ऑप्शन फिर से सुनिए। समाजशास्त्र शब्द की रचना सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने की। और बी है, समाजशास्त्र में सभी प्रकार के मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता। और सी है, दुर्कीम ने समाजशास्त्र को सामूहिक चेतना के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। और डी, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को समुदाय कहा जाता है। कोड देकर राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, समाजशास्त्र में सभी प्रकार के मानव व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जाता। और डी है और 3 है, दुर्कीम ने समाजशास्त्र को सामूहिक चेतना के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसमें क्या बताना है? सही कथन। सही कथन कौन सा है? ऑप्शन डी, समाजशास्त्र में सभी प्रकार के मानव व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जाता, केवल उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो
कि अर्थपूर्ण हो तथा दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हो, साथ ही स्वयं भी उन्हें प्रभावित करता हो। और दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामूहिक चेतना के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संबंध विश्लेषण में समाजशास्त्री को समाज मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है? किस संबंध विश्लेषण में समाजशास्त्री को समाज मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगा, बी भीड़ व्यवहार, सी जनमत और डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। समूह व्यवहार के विश्लेषण के संदर्भ में समाज मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। समूह व्यवहार के अंतर्गत सामाजिक दंगा, भीड़ व्यवहार, जनमत आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन। ऑप्शन है भौतिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की एक प्रमुख शाखा है, बी समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में सत्ता और प्रभुत्व के अध्ययन में समान दूरी आती है। नेक्स्ट है सी है सामाजिक मानवशास्त्र और विज्ञान जो मानव की उत्पत्ति का वर्णन करता है, और डी है सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों की तरह होते हैं। 22 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में सत्ता और प्रभुत्व के अध्ययन में समान दूरी आती है। समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में सत्ता एवं प्रभुत्व के अध्ययन में समान रुचि ली जाती है। यहाँ समान रुचि होगा, समान रुचि ली जाती है, दूरी नहीं होगा, समान रुचि होगा। करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 है पॉजिटिव फिलॉसफी, यह किसकी है? कॉन्ट की है। और सोशियोलॉजिकल थ्योरी यह किसकी है? यह जो है टीमा सेप की है। और आइडियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी यह किसकी है? यह जो है जेटलिन की है। और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर की है। कोड देख के राइट आंसर बताइए कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वप्रथम निम्न में से किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ? भारत में सर्वप्रथम निम्न में से किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ? ऑप्शन है ए कोलकाता विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी पुणे विश्वविद्यालय और डी मुंबई विश्वविद्यालय। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी मुंबई विश्वविद्यालय। 1914 से 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग का है। भारत में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में सन 1914 में स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ और इसी विश्वविद्यालय में सन 1919 में सन 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और 1924 में डॉक्टर जी.एस. घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक अध्यक्ष बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन तैयार हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 25, 1838 में समाजशास्त्र नाम देने से पहले अगस्त कोंट ने इसे क्या नाम दिया था? 1838 में समाजशास्त्र नाम देने से पहले अगस्त कोंट ने इसे क्या नाम दिया था? ऑप्शन है सोशल फिजियोलॉजी, बी सोशल फिजिक्स, सी इथोलॉजी और डी इनमें से कोई नहीं। 25 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी सोशल फिजिक्स। अगस्त कोंट ने समाजशास्त्र नाम देने से पहले इसे सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स नाम दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से कौन सा योग सही
सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए समाज का महाविज्ञान राधा कमल मुखर्जी, बी वर्स्टहेन की अवधारणा मैक्स वेबर, सी कला का विकास हैडन और डी आदर्श प्रारूप सोरोकिन। 26 कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, आदर्श प्रारूप सोरोकिन की नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आदर्श प्रारूप किसकी है? तो यह मैक्स वेबर की है, मैक्स वेबर की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया? मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है ए द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, बी है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, सी है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म, और डी है द रिलीजन ऑफ चाइना। राइट आंसर दीजिए। 27 सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण जिसमें प्रस्तुत है वह कौन सी पुस्तक है? तो राइट होगा ऑप्शन ए द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया की अवधारणा एवं उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और उसके क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु और उसके क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित हैं। निम्नांकित में से कौन सा सेट दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है ए वानविश टॉनीज एवं सीमेल, बी वानविश दुर्खीम एवं वीरकांत, सी है सोरोकिन दुर्खीम एवं इस्मेलसर, और डी है वीरकांत हावहाउस एवं वर्जेस। 28 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए वानविश टॉनीज और सीमेल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित समाजशास्त्रियों के विचारों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन है बताइए? जॉर्ज सीमेल है, जॉर्ज सीमेल। और इसके अन्य समर्थक टॉनीज, वानवीज, वीरकांत, मैक्स वेबर, बोगल, रॉस, वार्क एवं वर्जेस आदि हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऐसे अध्ययन जो समग्र के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें कहा जाता है। ऐसे अध्ययन जो समग्र के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है द्विकालिक, समसामयिक, स्थितिकी और द्वंद्वात्मक। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी स्थितिकी। वे अध्ययन जो समग्र के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें स्थितिकी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह बिहार स्टेट बिहार पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु और क्षेत्र को प्रस्तुत करने में तीन पक्ष ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है? किस लेखक ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु और क्षेत्र को प्रस्तुत करने में तीन पक्ष ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है? ऑप्शन है ए बोटोमोर, बी जॉनसन, सी इंकेल्स और डी डेविस। 30 राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी इंकेल्स। एलेक्स इंकेल्स ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु का निर्धारण करने के लिए तीन उपागमों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? ऐतिहासिक उपागम,
आनुभविक उपागम और विश्लेषणात्मक उपागम। तो फ्रेंड 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के उसका आंसर दीजिएगा। कल 2 ही बच्चे आंसर दिए थे और दोनों बच्चों का राइट था। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। इसी तरह से पढ़ते रहिए।